Hello students, welcome to our channel e-learning GSS Jaroda. Today I am going to teach you the third lesson of Golden Rage class 10th. And today we will take the last and remaining part of the lesson. I hope you all are taking interest and doing your best to learn the lessons and doing properly your homeworks and take care of yourself. तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, हम ऑनलाइन क्लासेस के तहत आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंट क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं। तो उसी क्रम में उसी सीरीज में पॉजिटिव हेल्थ जो चैप्टर है आपका, उसका रिमेनिंग पार्ट जो है हम लेंगे। तो आशा करते हैं सभी बच्चे रुचि ले रहे होंगे। तो इसी सीरीज में हम देखते हैं आगे। हमने लास्ट पढ़ा था कि किस तरह से मॉडर्न ड्रग्स जो हैं उस पर हमें डिपेंड होने के बजाय, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन मॉडर्न ड्रग्स पर डिपेंड होने के बजाय सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, जो आमतौर पर क्या होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। एंड रिमेंबर मोस्ट ड्रग्स, और याद रखिए ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं हैव साइड इफ़ेक्ट्स, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ज़्यादातर जो ड्रग्स होते हैं, दवाइयाँ जो होती है, मॉडर्न ड्रग्स जो होते हैं, उनकी साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। विच कैन बी मोर डेंजरस दैन द डिजीज इटसेल्फ, जो कि बीमारी की तुलना में अपने आप में ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आइए इस क्रम में हम आज जानेंगे आगे। नेक्स्ट इसका जो पैराग्राफ है उसको जानेंगे। तो इन नेचर, प्रकृति में, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन। जो मीडिया कैंपेन होता है, अर्थात ये जो प्रचार का जो अभियान होता है, कैंपेन का मतलब मीडिया माने प्रचार का और कैंपेन माने अभियान, इसके शिकार नहीं होते। आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित होना। जानवर जो होते हैं ये मीडिया कैंपेन्स के, अर्थात कहने का मतलब मीडिया यानी प्रचार प्रसार का जो अभियान होता है उसके ये शिकार नहीं होते। टेलीविज़न है, अखबार है, न्यूज़पेपर्स, ये मैगजीन्स है, इनमें आने वाले जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, प्रचार प्रसार की जो सामग्रियाँ हैं, उससे ये लोग प्रभावित नहीं होते। एंड और करते क्या हैं, दे ट्रस्ट, विश्वास करते हैं, देयर ओन इंस्टिंक्ट, अपनी जो मूल समझ होती है, अपनी खुद की जो समझ होती है, विवेक होता है, इंस्टिंक्ट्स का मतलब होता है मूल समझ, उस पर वो विश्वास करते हैं। मनुष्य के बजाय मनुष्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है प्रचार मीडिया का, प्रचार कैंपेनिंग का, मीडिया कैंपेनिंग का, जिससे उसको कई जगह बहुत नुकसान भी होता है। नेचर हैज गिवन ईच एनिमल, और लकीली गॉड ने, ईश्वर ने, भगवान ने, नेचर ने जानवरों को प्रदान की है। गिवन एनिमल द पावर, एक पावर दिया उनको, टू मेंटेन, टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी, अपने खुद के शरीर को, अपनी बॉडी को मॉनिटर करने का, और एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और अपनी सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने की क्षमता जो है ईश्वर ने जानवरों को प्रदान की है। नेचर हैज गिवन ईच एनिमल, प्रत्येक जानवर को पावर दिया है मॉनिटर करने का। मॉनिटर का मतलब होता है देखभाल करने का, उसको मेंटेन रखने का, अपनी खुद के शरीर को और साथ में मेंटेन नॉर्मल हेल्थ को, इन दोनों की क्षमता जो है ईश्वर ने उनको प्रदान की है। एज एन एग्जाम्पल, सॉल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि सॉल्ट जो होता है, यानी जानते हैं आप लोग नमक, सॉल्ट जो है, एज एन एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण के लिए, सॉल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट, ये एक बहुत ही जरूरी, एसेंशियल का मतलब परम आवश्यक कहते हैं जिसको, बहुत जरूरी या आवश्यक, वेरी नेसेसरी,
एसेंशियल मीन वैसे वेरी नेसेसरी। जैसे उदाहरण के तौर पर सॉल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय, जो जरूरी होता है, आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है बाय ऑल एनिमल्स, सारे जानवरों के लिए। उदाहरण के तौर पर वाइल्ड एनिमल इन द फॉरेस्ट, और इसकी कमी को पूरा करने के लिए, सोल्ट की कमी को पूरा करने के लिए किस तरह से जानवर जो है जंगल में, जंगली जानवर किस तरह से इसके लिए प्रयास करते हैं। देखें, वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट लाइक राइनोसोरस, राइनोसोरस माने आप जानते हैं गेंडा, एलिफेंट्स हाथी, एंड डियर यानी हिरण, जंगल में जो रहते हैं। ट्राई टू फाइंड अ प्लेस, ये हमेशा कोशिश करते हैं एक ऐसी जगह को खोजने का। ट्राई टू फाइंड अ प्लेस, एक ऐसी जगह को खोजने की कोशिश करते हैं, जगह को स्थान को खोजने की कोशिश करते हैं वेयर, जहाँ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, जहाँ मिट्टी में नमक मिला होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, देखते ही हैं, जंगली जानवरों को तो देखते ही। इसके अलावा हमारे जो पालतू जानवर हैं, अभी जंगली जानवरों को, वाइल्ड एनिमल्स का उदाहरण लिया हमने, राइनोसोरस का, एलिफेंट्स का और डियर का। ठीक उसी तरह से हमारे जो पेट एनिमल्स हैं वो भी इसी तरह से ऐसी जगह को चाटते हैं जहाँ पर नमक की मात्रा हो सकती है, मिट्टी या दीवार है, उसको चाटने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ हमको समझ में आई। तो इस तरह से वो मेंटेन करते हैं अपनी जो ज़रूरत है उसको, प्राकृतिक रूप से बॉडी को अपने मेंटेन करते हैं, अपनी कमी, शारीरिक कमियों को पूरी करने की, शरीर की कमियों को में जो कमी है किसी चीज़ की, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। दे रेगुलरली लिक, कैसे? दे रेगुलरली लिक, लिक माने होता है चाटना। रेगुलरली वो चाटते हैं सॉइल को टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सोल्ट, यानी बिल्कुल ठीक ठीक मात्रा। एग्जैक्ट का मतलब सही सही, और अमाउंट का मतलब मात्रा, ऑफ सोल्ट देयर बॉडीज नीड, जितनी उनके शरीर को सॉल्ट की आवश्यकता होती है उसको वो रेगुलरली मिट्टी को लिख करके, चाट करके उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। दे ईट ओनली, इसके अलावा और देखिए समझदारी उनकी। हम यहाँ पर ये जो पॉजिटिव हेल्थ को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसकी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, उसके संदर्भ में ये जानकारी आ रही है। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, बहुत ही समझदारी वाली बात आई है यहाँ पर जानवरों के लिए। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, वो बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है फूड की उसी मात्रा में, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक, और अमाउंट माने मात्रा, भोजन की उतनी ही ज़रूरत की जो मात्रा होती है, शरीर को जितनी ज़रूरत होती है उतना ही वो खाते हैं। एंड नेवर, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, एंड नेवर, नेवर माने कभी नहीं, सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, और वो कभी भी ओबेसिटी के शिकार नहीं होते। अर्थात कहने का मतलब मोटापे के भी, ओबेसिटी मीन्स फैटनेस, मोटापे के भी शिकार नहीं होते। सफ़र के साथ फ्रॉम लगा है, इसकी जानकारी आपको दी गई थी। सफ़र या उसकी किसी भी फॉर्म के साथ, पर किसी चीज़ से पीड़ित होने या प्रभावित होने का भाव हो तो आप वहाँ पर फ्रॉम लगा सकते हैं। तो सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, और वो कभी भी किसी मोटापे के शिकार नहीं होते। अब जानकारी है ही आपको, क्योंकि वो जितना ज़रूरत होती है बॉडी को उतना ही भोजन करते हैं। तो ये आदत हमारे अंदर भी आनी चाहिए। एज भी ह्यूमन्स ऑफन डू, एज भी ह्यूमन्स ऑफन डू, यानी हम जिसके ज़्यादातर शिकार हो जाते हैं, आमतौर पर हम जो ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं मानव मनुष्य, उनकी तुलना में जानवर जो हैं वो शरीर में उतना ही भोजन प्राप्त करते हैं, जब शरीर उतना ही भोजन खाते हैं जितनी रिक्वायर्ड होती है, और इसीलिए वो कभी भी ओबेसिटी के शिकार नहीं होते, जिसके हम आमतौर पर शिकार हो जाते हैं, यानी ओबेसिटी के, यानी हम कौन? मनुष्य जाति। दे मॉनिटर देयर बॉडी, जानवर जो हैं अपने बॉडी को मॉनिटर करते हैं, देखभाल करते हैं। देयर बॉडी नीड्स, अपने शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उसकी देखभाल करते हैं। बाय इंस्टिंक्ट, मूल समझ के साथ में, विवेक के साथ, समझदारी के साथ, उनकी जो शरीर के अंदर जो समझ है उस समझ से ही, जो ईश्वर प्रदत्त है, गॉड ने दी है, गॉड गिफ्टेड है, उस समझ से वो जो है अपने बॉडी की नीड्स को मॉनिटर करते हैं। एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड, और ज़रूरत से ज़्यादा वो कभी नहीं खाते, आवश्यकता से ज़्यादा कभी नहीं खाते।
ऑल, ये जानकारी हमने जानवरों की एनिमल्स की ली। अब आगे और बता रहा, ऑल कार्निवरस, मांसाहारी, मीट ईटर कहते हैं जिसको। कार्निवरस का मतलब मांसाहारी यानी मीट ईटर जो एनिमल्स हैं, ईट ग्रास। इनको देखा होगा आप लोगों ने, कुत्ते वगैरह को देखा होगा कि ग्रास खाते हैं। ये क्या खाते हैं? घास का सेवन करते हैं। व्हेनेवर, जब कभी भी जब कभी भी वो क्या होता है, जब उनको क्या हो जाता है, वेनेवर माने जब कभी भी दे हैव डायरिया, जब कभी भी उनको डायरिया हो जाता है। डायरिया का मतलब जानते हैं, बीमारी है ये। डायरिया माने हैजा, दस्त हो जाती है। और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स, या अन्य किसी प्रकार की कोई पेट संबंधी कोई बीमारी हो जाती है, तो ये लोग जो है ग्रास का सेवन करते हैं, घास का सेवन करते हैं। प्रकृति पे ही निर्भर करते हैं इसके लिए। किसी तरह का डॉक्टर्स के इलाज के लिए या अन्य प्रकार की, यानी अपनी खुद की समझ से, विवेक से वो काम करते हैं। स्टमक प्रॉब्लम्स ड्यू टू इनडाइजेशन, अपच के कारण। इनडाइजेशन का मतलब अपच के कारण किसी भी प्रकार की जो स्टमक प्रॉब्लम्स होती है या डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाती है, तो वो ग्रास खाते हैं, घास का सेवन करते हैं। ऐसा देखा गया है कार्निवरस एनिमल्स में। एंड दे नॉर्मली, और इसके अलावा वे सामान्यतया, नॉर्मली मीन्स जनरली, मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और इसी कारण से वो नॉर्मली सामान्यतः मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, अपने गुड फिजिकल अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन रखने में कामयाब रह जाते हैं, सफल हो जाते हैं। मैनेज का मतलब सफल हो जाना है यहाँ पर। तो ये देखा हमने अभी, यहाँ जानवरों से भी हमको समझ लेनी चाहिए, उससे भी इस बारे में सीखना चाहिए। और यहाँ जो राइटर का, सुब्रा दत्ता का, इन चीज़ों का मेंशन करने के पीछे जो मकसद है वो ये बताना है कि मनुष्य जो है किस तरह से उसका ईटिंग बिहेवियर कितना गलत है, खाने पीने में ध्यान नहीं देता, और वो ज़रूरत से ज़्यादा, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा जो है खाने की कोशिश करता है, और इसी का उसको नुकसान होता है। और इस ऐसी स्थिति में पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। अब देखिए, हमारे पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने में जो ईटिंग बिहेवियर है, हमारा खाना पीने का जो तरीका है, खाने पीने का जो हमारा तरीका है, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसको जानने के लिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ ले रहे हैं। ईटिंग बिहेवियर, हमारे खान पान का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है ये। वी ह्यूमन बीइंग सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज। ऐसा लगता है कि हम मनुष्य जाति ने हैव लॉस्ट द एबिलिटी, हमारी जो योग्यता थी, टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज, हमारे खुद के शरीर को क्या करने की, देखभाल करने की जो हमारी एक क्षमता थी, ऐसा लगता है क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए, जो ऐसा लगता है कि हम मनुष्य जाति ने के पास में जो एक एबिलिटी थी अपनी बॉडी को मॉनिटर करने की, वो हमने खो दी है, लॉस्ट कर दी है, ऐसा प्रतीत होता है। वी रिफ्यूज, ऐसा अब हम वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स एंड टेंट्स। हो क्या रहा है हमारे साथ, मनुष्य के साथ? रिफ्यूज का मतलब, अब हमें रिफ्यूज माने वैसे मना करना होता है, लेकिन यहाँ रिफ्यूज का मतलब वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड, यानी कहने का मतलब हम समझ नहीं पाते अब आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, यानी हमारे खुद के शरीर के जो बॉडी सिग्नल्स हैं, शरीर का संकेत जो शरीर देता है, जैसे भूख लगने पर, नींद आने पर, थकान होने पर, हमारे शरीर अपने आप में एक बॉडी सिग्नल्स देते हैं और एक प्रवृत्ति बनती है उसकी। उसको ऐसा लग रहा है कि हमने अब समझना बंद कर दिया है, हम उसको स्टॉप टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स एंड ट्रेंड्स। इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया, बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम एडवाइस, डॉक्टर्स की एडवाइस और मीडिया पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रचार सामग्रियों पर ध्यान देते हैं, डॉक्टर्स की सलाह पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बजाय हमारी जो बॉडी सिग्नल्स और ट्रेंड है उसके बजाय। जबकि हमारा बॉडी खुद अपने आप में बताता है कि हमें क्या हो रहा है, किस तरह की तकलीफ है, सोना, जागना, उठना, बैठना, तकलीफ होना, दर्द होना, बॉडी अपने आप इस तरह की एक सिग्नल्स देती है। लेकिन हमने इन सिग्नल्स को दबाया है, इन सिग्नल्स को और केयर नहीं की है। जो हमारी एक मूल समझ होनी चाहिए इस सिग्नल्स की और ट्रेंड की, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम केवल डॉक्टर्स और मीडिया पर ध्यान देते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स एंड ट्रेंड्स। इसी रूटीन में आगे लेते हैं। समटाइम्स ओवर जीलस पेरेंट्स,
लेखिका बता रही है, राइटर बता रही है, समटाइम्स, कभी कभार, कभी कभी ओवर जीलस। एक फंडा बताया गया था आपको, टिप्स थी एक, कि किसी भी वर्ड के पहले ओवर लग जाए तो उसका मतलब अति होता है, ज़रूरत से ज़्यादा। तो ओवर जीलस जो पेरेंट्स हैं, कभी कभी जो है ओवर जीलस पेरेंट्स जो हैं, बहुत ही ज़्यादा अति उत्साही जो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्साह जिनके अंदर भरा होता है, समटाइम्स ओवर जीलस पेरेंट्स फोर्स, क्या करते हैं ये लोग, फोर्स करते हैं। फोर्स का मतलब दबाव डालते हैं इन्फेंट्स, अपने शिशु पर, बच्चों पर, छोटे बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स का मतलब शिशु, बेबी, एंड स्मॉल चिल्ड्रन, और छोटे बच्चों को, टू ईट, खाने के लिए। कई बार देखा जाता है कि हमारे जो ओवर जीलस कुछ पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो अपने औलादों को, अपने छोटे बच्चों को और शिशुओं को खाने के लिए बार बार कहते हैं, प्रेशर डालते हैं, फोर्स करते हैं। फोर्स माने दबाव डालते हैं, इसलिए बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम, क्योंकि अब खाने का समय हो गया है। किसका समय हो गया है? खाने का, सिर्फ इसलिए कि खाने का समय हो गया है, फीडिंग टाइम हो गया है, ये भोजन का समय हो गया, इसलिए वो दबाव डालते हैं। और नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि दे आर हंग्री, इसलिए नहीं कि वो अभी भूखे हैं इस कारण से नहीं, बल्कि सिर्फ खाने का समय हो गया है, फिक्स टाइम टेबल बना रखा है उन्होंने, इस समय खाना खाना है तो खाना, भले ही वो भूखा है या नहीं है, इसकी परवाह किए बिना। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बच्चे की जो सिग्नल्स होते हैं बॉडी के, भूख कब लगनी है उसको, या इसके अलावा उसको और भी प्रकार की जो बॉडी सिग्नल्स हैं, वो धीरे धीरे वीकेंड होने लग जाते हैं, कमज़ोर होने लग जाते हैं और गायब हो जाते हैं, और उससे कई बार पता ही नहीं चलता उसे भूख लग रही है या नहीं लग रही है। और चिल्ड्रन में बी फेड, या फिर क्या करते हैं ये लोग, या बच्चों को क्या किया जाता है, भोजन कराया जाता है। फीड, फेड, फेड, फेड माने सेकंड थर्ड फॉर्म है ये, भोजन कराया जाता है। मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, उनकी शरीर की जो ज़रूरत होती है, उनकी बॉडी की जो डिमांड होती है, उससे ज़्यादा उनको भोजन कराया जाता है, और नीड जो होती है, ज़रूरत होती है उससे। बिकॉज सम, क्यों ऐसा क्यों करते हैं पेरेंट्स? बिकॉज सम बुक्स, क्योंकि कुछ किताबें जो होती है डाइट्स के बारे में लिखी गई किताबें, जो आहार के बारे में जो किताबें लिखी गई है, वो सम बुक्स जो है वो क्या करती हैं, डिक्टेट्स, वो बताती हैं, डिक्टेट्स का मतलब गाइडेंस देती है, जानकारी देती हैं कि हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स, कि एक बच्चे को कितने भोजन की आवश्यकता होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कैलोरीज में बुक्स में लिखा गया, आपने अपनी साइंस की बुक में पढ़ा होगा, इस उम्र के बच्चे को, इतने वेट वाले को, इस उम्र के बच्चे को कितना कैलोरी भोजन लेना चाहिए। तो उस किताबों के अकॉर्डिंग जो है वो लोग कोशिश करते हैं, माँ बाप, बच्चा चाहता नहीं है तो भी उसको उतना कैलोरी देने की कोशिश करते हैं। तो ये इससे धीरे धीरे उसकी जो मूल सहज समझ जो होती है सिग्नल्स के प्रति, वो ख़त्म होने लग जाती है। एज ए रिजल्ट चिल्ड्रन में ग्रो अप, और परिणाम स्वरूप जो बच्चे हैं वो बड़े होते हैं, हो सकते हैं बच्चे बड़े इस कारण से बच्चों में ये समस्या आ सकती है, इग्नोरिंग इम्पॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स। बिल्कुल सही बात है कि हो सकता है वो बड़े हों, अपनी उम्र में उनकी उम्र बढ़ने लग जाए, क्या करते हुए, इग्नोरिंग इम्पॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, यानी शरीर के जो हमारे बॉडी सिग्नल्स जो मिलते हैं उसकी परवाह किए बिना, इग्नोर का मतलब परवाह किए बिना, उनकी जानकारी न लेते हुए, यानी उनको उसका पता ही नहीं चलता। और जैसा कि हमने बताया अभी, जब भूख लगती है, जब भूख लगेगी, जब खाना खाया जाए तो ठीक है, बजाय कि एक टाइम टेबल के अनुसार, तो उस समय भूख लगी ही नहीं है, आप खा रहे हो, तो फिर धीरे धीरे भूख कब लगती है पता ही नहीं चलता। और भी अन्य प्रकार की चीज़ें जो है उस तरह के बॉडी सिग्नल्स का भी हमें पता नहीं चलता। तो बहुत खतरनाक मामला है। अनटिल फाइनली दीज सिग्नल्स बिकम वीक, जब तक कि इग्नोर करते रहते हैं, जब तक कि अंत में जाकर के ये बॉडी सिग्नल्स जो हैं धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बिकम वीक हो जाते हैं, एंड फेल, और असफल हो जाते हैं, फेल टू अंडरस्टैंड, फेल टू स्टिमुलेट होने भी बंद हो जाते हैं। अर्थात इनमें किसी भी प्रकार का कोई उत्तेजना या किसी तरह की कोई मूवमेंट या कोई किसी प्रकार का कोई उत्तेजना जो है होनी बंद हो जाती है, तब तक ये इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि एक बहुत ही नुकसानदेह बात है। आगे देखेंगे हम। अभी हमने जाना किस तरह से मनुष्य जो है गलतियां कर रहा है, ये थोड़ा सा उसके नुकसान का मामला है, उसको इसमें थोड़ा सावधानी रखनी होगी।
हम देख रहे थे अभी। इसी क्रम में आगे चलेंगे हम। स्टिमुलेट नॉर्मली पीपल देन, स्टिमुलेट का मतलब उत्तेजित होना। पीपल देन आइदर ईट फार टू मच और टू लिटिल। ऐसी स्थिति में क्या बनता है, मनुष्य या तो फिर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता है या फिर ज़रूरत से कम खा लेता है। जितनी ज़रूरत होती है उसकी बॉडी की उससे ज़्यादा, और या फिर उससे कम खा लेता है। एज इन द केस ऑफ, जैसा कि ये मामला जो है कुछ यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स में देखा जाता है, यानी कुछ ऐसी लड़कियां जो अपने फिगर को लेकर के, अपने युवा लड़कियां युवतियां जो अपने फिगर को लेकर के, अर्थात कहने का मतलब अपने शरीर की बॉडी को लेकर के बहुत ही जागरूक होती हैं, जैसा कि उनमें देखा जाता है। या तो वो बहुत ही कम खाने लग जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा खाने लग जाते हैं। ये चीज़ें देखने को मिलती है। धीरे धीरे इस तरह के दुष्परिणाम, बैड रिजल्ट्स जो हैं सामने आते हैं। एंड फेल टू ईट, और फिर ऐसी स्थिति में ये लोग एंड फेल टू ईट द प्रेसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड, जितना बॉडी को ज़रूरत होती है, बॉडी को जितनी आवश्यकता होती है, जितने प्रेसाइज अमाउंट में, प्रेसाइज का मतलब होता है सटीक, जितनी ठीक ठीक जितना खाना चाहिए उतना खाने में ये लोग फिर बिल्कुल असफल हो जाते हैं, नहीं खा पाते। जैसा कि अभी इनके लड़कियों के मामले में बताया है, कुछ युवतियों के जो यंग गर्ल्स होती हैं, जो फिगर कॉन्शियस होती हैं, यानी अपने शरीर की मोटापे को या अपने शरीर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा जागरूक होती हैं, और उसके चक्कर में वो बिल्कुल भी नहीं खाती, तो उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और एक समय बाद उनके बॉडी को कितने प्रेसाइज अमाउंट ऑफ फूड की ज़रूरत है वो उसकी उनको जानकारी नहीं रह पाती, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। हाउएवर, फिर भी, इफ वी चेंज आवर एटीट्यूड, बहुत महत्वपूर्ण सलाह है यहाँ, कि अगर हम अपनी एटीट्यूड को क्या कर लें, अपने रवैये को बदल लें, एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ओन, और सीख जाएं टू ट्रस्ट, विश्वास करना, बिलीव करना, आवर ओन बॉडी, हमारे खुद के शरीर के जो बॉडी सिग्नल्स हैं उनको अगर समझना शुरू कर देते हैं, उन पर विश्वास करना सीख जाते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, यानी बचपन से ही, जन्म से ही अगर बच्चे को इस तरह की चीज़ें सिखा दी जाए, अपने बॉडी सिग्नल्स को वो विश्वास करने लग जाए, तो फिर निश्चित रूप से वी कैन हैव, ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव प्रॉपर न्यूरिशमेंट। तो फिर हम उचित पोषण, न्यूरिशमेंट का मतलब पोषण, पोषक तत्व जो होते हैं, प्रॉपर माने उचित, और न्यूरिशमेंट का मतलब होता है पोषक तत्व, इन द करेक्ट अमाउंट, बिल्कुल सही मात्रा में हम जो प्रॉपर न्यूरिशमेंट है उसको प्राप्त करना शुरू कर देंगे। एंड 10, और इस तरह से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी क्या, 10 एन्जॉय गुड हेल्थ, और इस तरह से अच्छे स्वास्थ्य का आनंद हम ले सकेंगे। तो ये जानकारी ली हमने यहाँ पर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अभी हमने जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हमारी जो पॉजिटिव हेल्थ को गेन करने में जो मेजर रोल हो सकता है, हमारी जो ईटिंग बिहेवियर का, उसको हमने जाना। तो ईटिंग बिहेवियर में सबसे महत्वपूर्ण बात आई कि शरीर के जो बॉडी सिग्नल्स हैं उसको बहुत अच्छे से जानें, और खाना उतना ही खाएं जितने हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है। और ये चीज़ हम जानवरों से, एनिमल से, बर्ड से भी सीख सकते हैं, जो कि कभी भी ओबेसिटी के शिकार नहीं होते। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही बहुत है। आगे की जानकारी इस चैप्टर की जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर अपनी जो सपोर्टिंग बुक है, आशा करता हूँ सभी ने एक्सीलेंट खरीद ली होगी, और नहीं खरीदी है तो मार्केट में अवेलेबल है, आप जल्दी से खरीदें। वो ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। इसकी मदद से आप अपनी सेल्फ स्टडी आसानी से कर सकते हैं। ओके।